के बताओ? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कितने प्रकार के हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कौन सा राम है बताओ? कौन सा कृष्ण है? जग से न्यारे कौन? बोल तो दिया कौन? जग से न्यारे कौन? ऐसी बात बोली है, कौन है? नहीं, कोई जाते जुते नहीं। वो क्या है? वो राम है। कहाँ है वो? सुन लिया, बस बोल दिया। वो कहते हैं जिसको जाना हुआ है वो बताए, सुना हुआ नहीं, पढ़ा हुआ नहीं। वो कहते हैं वेद से नहीं मिलेगा, मेरा ज्ञान वेद नहीं जान सकते और मैं खुद वेद हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? गुरु जो है और अपना प्रकृति है, उसी प्रकार दो प्रकार की है। एक तो शरीर नाशवान है, शरीर गुरु नहीं होता। शरीर गुरु होते ही नहीं, शरीर नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे शरीर का मानेगा, देवकी का पुत्र मानेगा, वो जड़ है, मूर्ख है, मुझे नहीं जानता। कहा है ना? क्या नहीं कहा? जो मुझे शरीर का मानेगा, 5 तत्वों का मानेगा, जड़ प्रकृति का मानेगा, वो मूर्ख है, वो गूढ़ है, इसी में लिखा हुआ है। ठीक है? तो आप किसको मान रहे हो? कहते मैं 2 प्रकार से हूं, एक मैं सगुण, एक निर्गुण। जो सगुण मेरी प्रकृति है वो मैं सर्वगुण संपन्न हूं। सगुण में गुण हूं, चरित्रवान हूं, धनवान हूं, यशवान हूं, कीर्तिवान हूं, सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन जो निर्गुण है, निर्गुण में कोई गुण नहीं, कोई चरित्र नहीं निर्गुण का, कोई गुण नहीं, कुछ नहीं। भगवान राम से पूछा हनुमान ने, कहते हैं भगवान अब आप किसकी भक्ति करें, आपके सगुण की या निर्गुण की? तो भगवान राम ने कहा जो मेरे निर्गुण की सेवा करेगा वो ऐश्वर्य बन जाएगा, महान ब्राह्मण बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, महान योगी राज बन जाएगा। जो मेरे निर्गुण की पूजा करेगा, सगुण की करेगा, सगुण की करेगा, वो क्या बन जाएगा? महान डॉक्टर, विद्वान, योगी राज, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जो मेरे सगुण की पूजा करेगा, समझ रहे? क्या बोला है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं उल्टा बोल रहा हूं जानबूझ के, तुम्हें जानने के लिए। तुम समझोगे नहीं समझे? जो निर्गुण की भक्ति करेगा वो बनेगा महान राष्ट्रपति, योगीराज, संत, महात्मा, वो बनेगा। जो निर्गुण की करेगा, जो सगुण की करेगा, जो निर्गुण की करेगा वो नहीं बनेगा। ये जो मेरे निर्गुण रूप की पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, पाठ करेगा, हनुमान जी को भगवान राम बता रहे हैं, बताओ, वो कुछ नहीं बनेगा। जो निर्गुण जो निर्गुण की पूजा करेगा कुछ नहीं बनेगा। जो सगुण की पूजा करेगा वो राजा बनेगा, राम बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, रानी बनेगी, सुंदर से सुंदर बनेगी, अच्छे से अच्छा बनेगी, ज्ञानवान बनेगी, बुद्धिमान बनेगी। निर्गुण की भक्ति करने वाली स्त्री पुरुष, सगुण की भक्ति करने वाला स्त्री पुरुष, वो क्या बनेगा? महान विद्वान, सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ। पर जो निर्गुण की करेगा वो कुछ नहीं बनेगा। कुछ बनेगा नहीं।
तुम निर्गुण की करोगे सगुण की? क्यों, कुछ बनोगे ही नहीं। कुछ बनोगे ही नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं बनोगे। कोई समझ में आ रहा है? आप हंस रहे हो, कोई खास बात है? दोनों पति पति मजे से हंस रहे हैं। या तो समझ गया हंस रहे हैं, या समझ में नहीं आया तब हंस रहे हैं। आप बताओ, हंसे क्यों? बताओ। ये अगर नहीं समझ में आया तो भगवान कहते हैं आप पशु है। कहते हैं मैं पशुपति नाथ हूं, भगवान शिव कहते हैं। ठीक है, अगर ये आप नहीं समझे तो आप स्त्री पुरुष नहीं, आप जानवर है। इसमें तो क्या है भगवान? कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल रहे हंस रहे हैं। समझना चाहते हैं तो मैं आगे चलूं, नहीं समझना चाहते तो जिज्ञासा रखो, प्रश्न पूछो। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कोई ऐसे पूछा किसी ने? कोई पूछ सकता है ऐसे आपसे? कोई पूछेगा भी नहीं। भगवान राम से हनुमान जी दंडवत प्रणाम करके पूछ रहे हैं, वे भगवान राम आपकी निर्गुण की भक्ति करने का क्या फल है और सगुण का क्या फल है? आई समझ? भगवान कहते हैं जो मेरी सगुण रूप की करेगा, मूर्ति करेगा, पाठ करेगा, पूजा करेगा, राजा राम करेगा, जो भी जपेगा वो राजा बन जाएगा, महाविद्वान बन जाएगा, और वो महापंडित बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, योगी राज बन जाएगा, और सर्व गुण संपन्न हो जाएगा। स्त्री चतुर हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, पतिव्रता हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। वो सारी ही गुणों से परिपूर्ण हो जाएगी, स्त्री पुरुष दोनों। समझा गई इतनी बात है? और जो मेरा निर्गुण की करेगा वो ये नहीं बनेगा है? प्राप्त करेगा? नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन से भगवान को मानना चाहिए, सगुण या निर्गुण को? माता जी, बहन जी, कौन से मानना चाहिए? प्रश्न तो ये है ना, सगुण को या निर्गुण को? निर्गुण से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो क्यों सुंदर कपड़े पहन के आई हो? किस लिए आए हो? क्यों मन सज के आई हो? किस लिए आए हो? नहीं, अगर सुंदर दासवर शरीर को किस लिए बनकर आए हो? अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो फटे फटे कपड़े पहन के आगे पीछे बैठ जाते। कुछ पाने के लिए तो बैठे हो ना बेटे। मिलेगा कुछ नहीं आपको, निर्गुण की भक्ति से मिलेगा कुछ नहीं। सगुण से आपको सब कुछ मिलेगा। स्त्री बनेंगे, निरोग होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, सुंदर होंगे, महाविद्वान होंगे, महाचतुर्वान होंगे, महाधनवान होंगे, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अति गुणवान बन जाएंगे आप। अति, वो मैं एक मंत्र दूंगा जिससे आप ये बन जाएंगे अभी 2 मिनट में। जो भगवान ब्रह्मा ने जो दिया वो दूंगा, इससे आप दुनिया के सबसे वीर बन जाएंगे, सबसे सुंदर बन जाएंगे, सबसे। अभी मैं पहले आपको एक दे रहा हूं, इसके बिना ब्राह्मण हो नहीं सकता, कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। ये जो भगवान ब्रह्मा जी दे रहे हैं मां गायत्री को, ये सबसे पावन है, पुण्य का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र है, समस्त रोगों का निवारण करने वाला है। जो इसका पाठ करेगा वही ब्राह्मण होगा, जो इसका पाठ नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं होगा।
वह सभी शास्त्रों का अर्थ समझ जाएगा, जिस कारण वह वेद वेताओं में उत्तम हो जाएगा। खाली इस पाठ से, 2 मिनट का पाठ है, चाहे कुछ ना करो, यज्ञ ना करो, कुछ नहीं करो, वह सभी यज्ञों के समान फल प्राप्त होते, वह ब्रह्मा के समान हो जाएगा। और केवल इसके 2 मिनट के जप मात्र से, बस इससे ये 2 पेज है, कोई करने की जरूरत नहीं। अब वो अथा धन आ जाएगा, या समान हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब आप बात पहले इसकी कर रहे हैं। अब बोलो क्या चाहिए आपको, निर्गुण या सगुण? संसार के यश के लिए, कीर्ति के लिए, धन के लिए, शुद्धता के लिए, अकड़ दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए, है मोक्ष के लिए नहीं, कीर्ति के लिए, यश कीर्ति के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, धनवान के लिए, गुणवान के लिए। गुणों का भंडार है ये, सगुण गुणों का भंडार है। वो तो आएगा, खूब आएगा, खूब आएगा। रावण बन गया ना, कंस बन गया, हंकार, काम बढ़ाएगा, काम, क्रोध बहुत आएगा, अहंकार बढ़ाएगा, काम क्रोध लोभ बढ़ाएगा, अहंकार बढ़ाएगा, क्योंकि गुण है ना हमारे में, 5 गुण आएंगे। मुक्ति नहीं आएगी खाली, बाकी सब दुनिया के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं, अमेरिका कनाडा के सबसे बन जाएंगे, और इंद्र के देवी देवताओं के भी इंद्र बन जाएंगे, ब्रह्मा बन जाएंगे। तो मत मांगो। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पर? क्यों भारत में क्या था, यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर क्या डंडे लेने आए हो? भारत की धरती से बढ़कर कोई धरती नहीं है इस पृथ्वी में, नहीं है। जहां नीम नहीं है, वटवृक्ष नहीं है, पीपल नहीं है, बिल्व नहीं है, द्रेक नहीं है, रीतकी नहीं है, गुलदावरी नहीं है, बैनमिश नहीं है, तुलसी नहीं है, वहां रहना पाप है।